हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन है उससे रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार आप पॉलिटी सेक्शन का जो बीपीएससी का जो भी पॉलिटी सेक्शन जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसकी प्रिपरेशन आप किस प्रकार करेंगे। तो कोई भी एग्जाम हो, पीटी हो या मेंस हो, उसकी प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ देखना होता है वो होता है कि उसका हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में उसके क्या दिया गया है। तो अगर आप मेंस का सिलेबस देखते हैं पॉलिटी सेक्शन का, तो वो एक लाइन में दिया गया है। जितने भी पॉइंट्स मुझे आपके साथ शेयर करने हैं सारे मैंने इस कॉपी पे नोट किया हुआ है। तो अगर सिलेबस हम पढ़ें पॉलिटी सेक्शन का, तो उसमें दिया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। बस यही आपका सिलेबस है बीपीएससी मेंस का पॉलिटी सेक्शन का, कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो संबंधित खंड है उसमें भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। तो अब आपको ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे। राजनीतिक व्यवस्था में हम बहुत ही ब्रॉड एरिया ही हो जा रहा है, तो हम इतने बड़े ब्रॉड एरिया को किस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो सिलेबस दिया गया है इसको किस प्रकार प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन इससे आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेंड है और उसी ट्रेंड पे हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर उसी ट्रेंड को आपने पकड़ लिया, उसी ट्रेंड से रिलेटेड आपने नोट्स बना लिया, तो फिर पॉलिटी जो सेक्शन है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जो पॉलिटी सेक्शन जो है ये क्या है, काफ़ी डायनेमिक इसका एरिया रहता है, करंट बेस्ड रहता है और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एरिया में इसका सिलेबस है। तो इस ब्रॉड एरिया के लिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या करना है, हम मान लीजिए कि 66 बीपीएससी का अगर हम उठाते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी सेक्शन से। पहला पूछा गया था रोल ऑफ प्रेसिडेंट, दूसरा पूछा गया था फेडरल स्ट्रक्चर, भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा जो था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन था, और चौथा क्वेश्चन आया था कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम फ्रॉम अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि भारतीय राज्यों में जो असमान विकास की गई है उससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्पेशली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये बताना था कि जो असमान विकास किए गए हैं भारतीय राज्यों में, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये 4 संबंधित प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी सेक्शन से। अगर 65th बीपीएससी की बात करें तो 65th बीपीएससी का जो टॉपिक था पॉलिटी सेक्शन का, तो इसमें पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से। इसमें फिर आ गया इंडियन पार्लियामेंट, 66 में हमने देखा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, और 65 में भी इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड सवाल आया। तीसरा जो टॉपिक था वो था पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सवाल, और चौथा है ई गवर्नेंस से संबंधित सवाल पूछा गया था। तो ये 66 और 65 बीपीएससी के टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी से पूछे गए हैं। इसी तरह हम देखें 64वीं, 60वीं से 62वीं और 53वीं से 55वीं में प्रियम्बल जो है प्रस्तावना है, इसके जो शब्द दिए गए हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सभी शब्दों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सभी शब्दों से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 3 साल के पेपर, या इसमें मैंने 48 से 52 बीपीएससी तक का क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ तक हम इसमें एनालाइज किए हैं कि प्रियम्बल से जो है इसमें 3 सालों से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 साल प्रियम्बल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियता से संबंधित पूछा गया था। इसमें आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, यानी कि न्यायिक सक्रियता जो है इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में लिखने को आया था। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, ये 64th में और 63rd में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे बदल बदल के अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है 64th में और 63rd में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधान और संवैधानिकता। इसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे संबंधित सवाल आया है, और ये 63rd और 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उससे संबंधित क्वेश्चन आया था 63rd में और 53rd से 55th में।
नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इलेक्शन, यानी कि कास्ट और क्लास की, जाति और वर्ग की क्या भूमिका है इलेक्शन में। इससे संबंधित सवाल आया है 56 से 59 और 48 से 52 एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है फिर से फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 से रिलेटेड सवाल आया था और ये 56 से 59 बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी से सवाल किस किस ईयर में आया है, तो 60 से 62 और 53 से 55। और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे सवाल आया है। अब पहले हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक से सवाल पूछा गया है, उसके बाद हम आगे को देखेंगे कि किस प्रकार हमें इसकी प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा गया था 63rd बीपीएससी में, 56 से 59 और 53rd से 55 बीपीएससी में। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप केंद्र राज्य संबंध जो है, तो इसमें क्या क्या आपको देखना होगा, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, तो इन सभी चीज़ों से सवाल पूछे गए हैं। फिर आता है इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड सवाल आया था 56 से 59, 53rd से 55 और उसके अलावा 48 से 52 बीपीएससी में इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड सवाल आया है। नेक्स्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इसके अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर और पंचायती राज, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और उसके इलेक्शन से रिलेटेड सवाल, इश्यू ऑफ रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण का जो मुद्दा है, इससे संबंधित सवाल आया है। कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये जो आपस में सहसंबंध बनाते हैं, कोलिशन करते हैं, इससे संबंधित सवाल आया है। और सीएम इलेक्शन पावर और उनके फंक्शन, सीएम का जो चीफ मिनिस्टर है इनका इलेक्शन किस प्रकार होता है, इनके पावर्स क्या क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है स्टेट में, इससे संबंधित सवाल आया है। और नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि ये भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि ब्यूरोक्रेसी का क्या भूमिका है इलेक्शन जो है इसको फ्री और फेयर करने में। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जिनसे कि रिलेटेड जीएस पेपर 2 के पॉलिटिक्स सेक्शन में सवाल आया है, और यही सारे जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से बार बार रिपीटेड सवाल आ रहा है। इसके अलावा एक भी टॉपिक मुझे नहीं मिला कि जो कि अलग से पूछा जा रहा है। ये सारे टॉपिक्स जो है इनसे हर अल्टरनेट ईयर इनसे क्वेश्चन आ रहा है। अब आता है बात कि इन टॉपिक्स को हम पढ़े कहाँ से, यानी कि सोर्स हमारा क्या होना चाहिए। तो सोर्स आपका एक ही है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के अलावा आप किसी भी सोर्स पर रिलाई मत कीजिए, किसी भी सोर्स को फॉलो मत कीजिए। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इन सभी टॉपिक्स का आप क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत से आपको नोट्स बनाना है। नोट्स आपको किस प्रकार बनाना है, तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मान लीजिए कि आपने लिया रोल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट टॉपिक आपने उठाया, और प्रेसिडेंट टॉपिक से पहले आप क्वेश्चन लिखिए कि प्रेसिडेंट से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। पहले आप क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे अपने कॉपी पे कि प्रेसिडेंट जो टॉपिक है इससे ये सवाल आए हैं जितने भी मेंस का पेपर हुआ उसमें। उसके बाद उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। उस क्वेश्चन के हिसाब से आपने स्टडी का नोट्स आपको लक्ष्मीकांत से बना लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप विजन की मैगजीन लेंगे। विजन के मैगजीन में अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जैसे हाल ही में अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित जो अगर विजन के मैगजीन में कुछ ऐसी न्यूज आई है तो उसको आप वैल्यू एडिशन के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करना है GS2 का। उसी प्रकार फंडामेंटल राइट आप बनाएंगे, प्रीएम्बल के वर्ड से रिलेटेड सवाल बनाएंगे, और इन सभी का नोट्स बनाने से पहले आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे लिखना है कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल पूछे गए हैं, और उस सवाल के अकॉर्डिंग आपका नोट्स होना चाहिए, तब आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। वरना आप बुक का सेम लैंग्वेज लिख देंगे तो आपके लिए वो कोई फ़ायदा का नहीं होगा कि आप बुक का लैंग्वेज लिख दिए हैं, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इस तरह से आपको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के हिसाब से ही आप अपने नोट्स को तैयार कीजिए। तो ये हो गया नोट्स से संबंधित सवाल। और कौन कौन से टॉपिक्स बताया मैंने कि कौन कौन से टॉपिक्स का आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत की बुक्स फॉलो करनी है, और इसके अलावा जो आप न्यूज़ एडिटोरियल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू के जो पॉलिटिक्स से संबंधित न्यूज एडिटोरियल आता है उससे कुछ आपको, मान लीजिए कोई कोट मिल गया, कोई आर्टिकल जो आ रहा है उसको आप वैल्यू एडिशन के रूप में लिखेंगे। इसके अलावा कोई केस से रिलेटेड जो है, जैसे केशवानंद भारती केस, IR को हेलो केस, मिनर्वा मिल केस, तो ये सारे जो केसेज हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। और वैल्यू एडिशन में इन सारे केसेस का नाम आपको लेना है, इन सारे केसेस को आपको लिखना है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है, आप एवरेज मार्किंग से थोड़ा ऊपर जाते हैं।
तो वैल्यू एडिशन के लिए आप न्यूज़ एडिटोरियल, विजन आईएएस की मैगजीन या दृष्टि से किसी भी इन तीनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं और उसको आपको नोट्स में अपने ऐड करना है। और नोट्स में ऐड करने के साथ साथ ही इन सभी टॉपिक्स को आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि अब उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे भी सवाल आए तो आप उसको डील करने में सक्षम हो, आप उस क्वेश्चन को लिखने में सक्षम हो बिना सोचे समझे। इस तरह से आपको उस इन सभी टॉपिक्स का नोट्स तैयार करना है। तो इसमें हम मुख्य रूप से हमें यही करना है कि जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनको हम लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। विजन आईएएस के मैगजीन से इसे हम कुछ करंट में ऐसे रिलेटेड कुछ आया है तो वो ऐड करेंगे अपने नोट्स में। इससे रिलेटेड जो केसेज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के केस, इससे रिलेटेड कोई आईपीसी सेक्शन है इसको लिखेंगे। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन सभी का नाम हम लेंगे। तो जो आपका आंसर जो नॉर्मल होता है इन सभी चीज़ों को वैल्यू एडिशन देने से वो नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपका वो अच्छा आंसर बन जाता है और इसी से आपका जो मार्क्स है वो दूसरों से आप 2-4 नंबर लीड पे रहेंगे। तो इसी तरह से आपका जो मेंस जो है मेंस का कट ऑफ क्लियर होगा। इसी तरह से आपके रैंकिंग में भी सुधार होगा और यही सब आपको करना है क्योंकि लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ेंगे लेकिन लक्ष्मीकांत से रिलेटेड नोट्स किस प्रकार बनाना है, लक्ष्मीकांत की किताब से किस प्रकार अपने आंसर को तैयार करना है, अगर ये आर्ट आपने सीख लिया तो आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। बुक सभी के पास है लेकिन उस बुक को किस प्रकार यूटिलाइज करना है ये तय करेगा कि आपका मेंस में जो है मार्क्स कैसा आएगा, मेंस के राइटिंग आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने इसमें टॉपिक्स डिस्कस किया, हमने इसमें सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया और विजन आईएएस 365 मैगजीन की जो बात है तो इससे रिलेटेड मैं जो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव पे जो भी टॉपिक्स विजन के मैगजीन से उन सभी का मैं वीडियो लाऊंगी ताकि आपको सर्च ना करना पड़े मैगजीन से, आपको डायरेक्ट मेरे चैनल से ही वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और उन सभी टॉपिक्स को आपको नोट्स में ऐड करें क्योंकि उसमें सारे आपको नहीं पढ़ने। वो विजन आईएएस जो है वो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। तो बीपीएससी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चलेगा और उन सभी टॉपिक्स का मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगी और वहाँ से आप पहले बुक से नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप खुद से अगर आपको कुछ मिलता है एडिटोरियल में तो वहाँ से आप पढ़ेंगे और मेरे चैनल से जो विजन का मैं डालूंगी वहाँ से आपको नोट्स अपना तैयार कर लेना है। तो इसमें आपको न्यूज़ एडिटोरियल के लिए आप द हिंदू और जो हिंदी मीडियम में है वो दैनिक जागरण या जनसत्ता को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें जो भी मैंने टॉपिक्स बताया अब इसको क्या करना, आपका काम क्या है कि जो भी ये टॉपिक्स हैं अब आपको खुद से प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनसे सवाल किस प्रकार का आया है और एक एक टॉपिक को आप उठाइए और एक एक टॉपिक को आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए क्योंकि जो पीटी का एग्ज़ाम है ये तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है डेट। हालांकि आयोग ने डेट दिया है लास्ट अगस्त में, लेकिन अभी तक जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम मान के चलेंगे कभी हमारा एग्ज़ाम जो है अगस्त लास्ट वीक में है। तो इससे हम क्या करेंगे कि पीटी के साथ साथ कुछ टाइम आप अपना 1 घंटे 1.5 घंटे अपने स्टडी में से आप मेंस के लिए भी निकालिए और डेली एक एक सब्जेक्ट एक एक नोट्स तैयार अगर आप करते जाएंगे तो फिर लास्ट में आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा कि मेंस के लिए हमें अगर मान लीजिए पीटी आपका अच्छे मार्क्स से क्लियर हो रहा होगा तो उस समय आपके पास बर्डन नहीं होगा कि मेरे पास तो मेंस के लिए कुछ प्रिपरेशन है ही नहीं। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को उठाइए, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाइए और उसको प्रिपेयर करिए अच्छे से। तो इस तरह से आपका जो है आसानी होगा मेंस क्लियर करने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिटी सेक्शन से संबंधित जो भी आपके मन में सिलेबस से संबंधित जो भी सवाल आ रहे होंगे कि किस प्रकार से पॉलिटी की प्रिपरेशन की जाए ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।